आज हम समझेंगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी को। सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने का श्रेय मेंडेलीव को जाता है। इन्होंने तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया और देखा कि एक निश्चित अंतराल के बाद तत्वों के समान गुणों की पुनरावृत्ति होती है, दोहरान होता है। और इसी सिद्धांत को आधार मानते हुए इन्होंने एक आवर्त का नियम भी दिया, जिसे मेंडेलीव की आवर्त सारणी का नियम भी कहते हैं। तत्वों के गुण धर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव ने आवर्त सारणी को क्षैतिज पंक्तियों और ऊर्ध्वाधर स्तंभों में व्यवस्थित किया, और जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ थे उनको वर्ग और जो क्षैतिज पंक्तियां थी उनको आवर्त कहा। मेंडेलीव की सारणी में कुल 8 वर्ग हैं, जिन्हें 2 उपवर्गों ए और बी में विभाजित किया गया है, यानी कि प्रत्येक वर्ग में 2 उपवर्ग है, ए और बी। मेंडेलीव ने जब आवर्त की सारणी दी थी उस वक्त उत्कृष्ट गैसें यानी नोबल गैसेस ज्ञात नहीं थी, इसीलिए बाद में इनको ज्ञात करने के बाद में एक नया वर्ग, जिसे शून्य वर्ग कहा गया, सारणी के रूप में दर्शाया गया। 6 आवर्त बनाए गए, जिन्हें वापस श्रेणियों में बांटा गया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी के इस आरेख से हम इस सारणी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हम देख सकते हैं कि ऊपर रोमन भाषा में 1 से 8 तक का वर्ग हैं, जिन्हें हम ग्रुप कहते हैं, और दाईं ओर जो 1 से लेकर के 6 क्षैतिज पंक्तियां हैं उन्हें हम आवर्त कहते हैं। प्रत्येक वर्ग यानी ग्रुप 2 उपवर्गों में बंटा हुआ है। यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रथम ग्रुप फर्स्ट ए और बी में, इसी तरह से सेकंड वर्ग भी ए बी में बंटे हुए हैं। जब मेंडेलीव ने आवर्त की सारणी दी थी उस वक्त यानी शून्य वर्ग नहीं था, क्योंकि नोबल गैसेस ज्ञात नहीं थी। जैसे ही नोबल गैसेस ज्ञात हुई, इसे अलग से ही एक वर्ग नाम दे दिया गया, जिसे शून्य वर्ग कहा गया। मेंडेलीव ने सारणी को व्यवस्थित करने के लिए तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में व्यवस्थित किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि एक ही प्रकार के भौतिक और रासायनिक गुण धर्म वाले तत्व एक ही वर्ग में आ जाए, ताकि सारणी की आवर्तिता बरकरार रहे। इसके लिए इन्होंने कहीं कहीं पर परमाणु भार के क्रम के व्यवस्थित करने के जो नियम था उसको भी तोड़ा। जैसे आयोडीन का परमाणु भार टेल्यूरियम से कम होता है, यानी आयोडीन का परमाणु भार 126.9 है और टेल्यूरियम का परमाणु भार 127.6 है। होने के बावजूद इसे टेल्यूरियम के बाद में रखा गया है, क्योंकि आयोडीन के जो गुण थे वे 7वें वर्ग के तत्वों से समानता रखते थे। इस सारणी में हम देख पा रहे हैं कि टेल्यूरियम का परमाणु भार अधिक है और आयोडीन का परमाणु भार कम होने के बावजूद ये टेल्यूरियम के बाद में सारणी में स्थित है। इसका कारण यह है कि आयोडीन के गुण धर्म 7वें वर्ग के तत्वों के गुण धर्म से मिलते होने के कारण इसे 7वें ग्रुप में रखा गया, ताकि तत्वों के गुणों की आवर्तिता बरकरार रहे। इसी तरह से उन्होंने आवर्त सारणी में कुछ तत्वों के लिए खाली जगह भी छोड़ दी और उनके गुण धर्मों के बारे में भी भविष्यवाणी कर दी कि वहां आने वाले तत्वों के गुण इस तरह से होंगे। और इसी तरह से उनके नामों के बारे में भी बताया कि बोरोन के बाद में आने वाला तत्व एका बोरोन, एल्यूमिनियम के बाद वाला तत्व एका एल्यूमिनियम और सिलिकॉन के बाद आने वाला तत्व एका सिलिकॉन होगा। और यह अनुमान उनका सही भी सिद्ध हुआ। बोरोन के बाद आने वाला तत्व स्कैंडियम, एल्यूमिनियम के बाद में आने वाला गैलियम और सिलिकॉन के बाद में आने वाला तत्व जर्मेनियम कहलाया। मेंडेलीव की आवर्त सारणी भी कुछ तथ्यों को स्पष्ट नहीं कर सकी। जैसे मेंडेलीव ने परमाणु भारों के बढ़ते हुए क्रम में इस सारणी को व्यवस्थित किया था, तो हम देखते हैं कि कुछ स्थानों पर परमाणु भार के बढ़ते क्रम का पालन नहीं किया गया है, और कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान थे, फिर भी इन्हें अलग अलग वर्ग में रखा है, और कुछ तत्व ऐसे थे जिनके गुण समान नहीं थे, फिर भी उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया था।
और आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को भी कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। समस्थानिकों का स्थान भी सारणी में नहीं था। ये थी मेंडलीव की आवर्त सारणी। और अगले वीडियो में हम समझेंगे आधुनिक आवर्त सारणी यानी मोजले की आवर्त सारणी को। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, एक्सलेंट लर्निंग। थैंक यू।